नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक ठक्कर। स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी एनालिसिस। आज हम बात करेंगे बजट, जो हमारा 1 फरवरी को इस वीक में आने वाला है। व्हाट इज बजट एंड ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे हमें बजट के दिन 1 फरवरी को ध्यान रखना है। वैसे अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट आपको देगी, जिसमें हमारे इनकम्स यानी अगर मैं कहूँ तो हमारे जो अर्निंग्स है इंडिया के और एक्सपेंडिचर्स यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी उसका एक पूरा स्टेटमेंट आता है। वैसे दोस्तों, ये जो बजट है ये बजट ना सिर्फ आप और मेरे जैसे ट्रेडर्स या मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जो वर्ल्ड वाइड है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ये लोग भी इस बजट पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि बजट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमें कुछ न्यूज़ मिलते हैं इंडिया की ग्रोथ को लेके, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कोई न्यूज़ आती है, उसमें कोई पर्टिकुलर कोई अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं। उसी के बेस पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंडिया के और इंडिया के बाहर के अपने आने वाले 1 साल के इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं। मैंने मार्केट में कई बार नोटिस किया है कि बजट में अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके कोई अगर अच्छी न्यूज़ या प्लान आता है तो वो सेक्टर मार्केट में आने वाले साल के लिए आउट परफॉर्म करता है। मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको उस सेक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 2 ऐसे लेवल क्यों बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो आपको मेरे पिछले वीडियोस में जाना होगा। मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने निफ्टी की पूरी ये प्री बजट रैली जो जनवरी में आई थी, हमने उसे बहुत अच्छे से एनालिस किया था। लास्ट वीक का मेरा एक्सिस बैंक का वीडियो, मारुति का वीडियो, आप सिर्फ उसके प्राइस पैटर्न देखिए, उसमें हमने सिंपल एनालिसिस की है। चार्ट को बिल्कुल भी हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। हम जब भी प्राइस पैटर्न की हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमें एक ऊपर का और एक नीचे का एवरी वीक लेवल मिलता है। उस लेवल पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें प्राइस का एक पैटर्न मिलता है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लेवल, जो आप पास्ट में भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चार्ट एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस ऑन मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हमें दिसंबर में हमें एक हैमर मिली थी और इस पूरे महीने हमने काफ़ी कोशिश की इस हैमर के ऊपर 17,600 के ऊपर सस्टेन करने की, बट लास्ट वीक हमारी बात हो गई थी 17,600 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ अ नेगेटिव सिनेरियो फॉर अस। और इस कैंडल को क्लोज होने को यानी इस मंथ को फिनिश होने को हमारे पास एक और दिन है, दैट इज मंडे 31st ऑफ जनवरी। सो फ्रॉम द ट्यूसडे ऑन द 1st ऑफ फरवरी हमारा बजट आ रहा है, तो यू विल गेट अपडेट वीडियो डेफिनेटली। अगर कोई हमारी अभी जो बात हो रही है उसमें चेंजेस आता है तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था कि इसका फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है और इसका फॉलोअप आ गया है। 17,450 के नीचे हमने इसका फॉलोअप दे दिया है और इट इज़ अ नेगेटिव सिनेरियो। जहां हम डेली टाइम फ्रेम पर आकर अगर देखेंगे तो 17,600 की हमारी ये लाइन जो है, इसी लाइन के आसपास ही हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा है ऑलवेज। जब भी हम यहाँ से नीचे आए थे तभी भी हमें 17,600 के पास ही क्लू मिला था कि हमारी करेक्शन बढ़ रही है। जब हम यहाँ से बाउंस ले रहे थे तभी हमारी बात हुई थी इसी कैंडल पे कि अगर हम 17,600 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो हम नीचे आ सकते हैं। हम उसी लेवल से नीचे आए। जब हमने यहाँ से बाउंस, ये जो प्री बजट रैली है, इस बाउंस को प्ले किया था, तब हमने 17,600 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पे 3 दिन होल्ड किया है और उसके बाद एक फिर से नई रैली स्टार्ट की थी। जब हम नीचे आए तो लास्ट वीक की फ्राइडे की क्लोजिंग भी 17,617 ही है। सो नाउ मंडे को हमने एक करेक्शन देखी है, ट्यूसडे को एक बाउंस मिला है, वेडनेसडे को हमने उसी ट्यूसडे के बाउंस के रेंज के अंदर ही काम किया था। फ्राइडे को हमने इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की, बट इन द क्लोजिंग टाइम हमें करेक्शन मिली और ये रेड कैंडल आ गई है। ट्यूसडे को हमारा बजट है थोड़ा इनसाइड, हम देखते हैं ऑन 1 आवर चार्ट।
1 आवर के चार्ट पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉटम क्रिएशन हो रही है। बॉटम हुई नहीं है, बॉटम क्रिएशन हो रही है। सो लेट स्टार्ट इसका और छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। तो हम आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ट्यूसडे को ऊपर गए थे और थर्सडे को हमने एक बाउंस लेने की कोशिश की है। फ्राइडे को थोड़ा कंटिन्यू किया और हम नीचे आके बंद हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। मैं आपको 2 लाइन लगा के दिखा देता हूँ और इसका प्राइस भी देख लेते हैं। नीचे में आ रहा है ये प्राइस 16,850 और ऊपर आ रहा है 17,300 350। इस जोन के बाहर निकलते ही हमारी निफ्टी में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसे मैं एटलीस्ट 17,600 ऊपर, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो हम इस लो जो हमने 28 दिसंबर को बनाया था, 28 दिसंबर को 16,400, बजट के दिन हम अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी करते हैं तो हमें इस लेवल में आने के, दोनों लेवल्स के आने के चांसेस आर ओपन। अगर हम नीचे में 16,800 के नीचे क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं तो 400 पॉइंट की और आपको डाउनफॉल मिलेगी, और अगर हम 17,350 के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं तो हम 17,600 700 के जोन में भी जा सकते हैं। जो ये सेटअप है, ये सेटअप फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, बट वीकली में हम अभी भी बेरिश ही है। तो अब देखते हैं 60 मिनट्स का चार्ट। 60 मिनट्स के चार्ट पे लास्ट वीक हमने एक यहाँ पे लाइन रखी थी 17,100, और मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर हम 17,100 के नीचे ट्रेड करते हैं या इसके पास आ जाते हैं तो हम काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। पिछले 3 दिन से वही हो रहा है। सो now we have 2 level. One level is 17,350 and second level on the downstairs it is 16,850. इस दोनों लेवल के ऊपर नजर रखिए। अगर मंडे को हम यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और एक कैंडल हमारी यहीं पे कहीं बन जाएगी, और ये एक जोन है जिस जोन को हम बजट के दिन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऊपर जाएंगे तो 17,600 700 के लेवल आ जाएंगे, और अगर हम डाउनफॉल करते हैं, नीचे आते हैं, तो हमारे 16,400 के पॉसिबिलिटीज भी ओपन हो रही है। नाउ लेट्स कम टू डेली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे लाइन रखी है 15,900। ये हमारा रॉक बॉटम सपोर्ट होना ही चाहिए। निफ्टी इसके नीचे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको इतने दूर के लेवल इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज बजट आ रहा है। काफ़ी टाइम ऐसा हो सकता है कि निफ्टी अगर 2-5% मूवमेंट करने की कोशिश करे तो 17,000 की निफ्टी के हिसाब से अगर मैं 5% भी पकड़ूँ तो 800 पॉइंट का गैप हो जाता है डाउन स्टेज। तो 16,200 16,000 15,900 तक भी जा सकते हैं। और अगर ऊपर की बात करें तो 17,600 700 क्रॉस करने के बाद इट इज़ कंफर्म कि ये जो 18,300 का टॉप है जो अभी हमने लगाया था 18 जनवरी को, ये डेफिनेटली ब्रीच होगा। हमें नया टॉप मिलने के चांसेस फरवरी मंथ में है। फिलहाल जो सेटअप है, ये सेटअप अच्छा लग रहा है, थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जिस हिसाब से थर्सडे को और फ्राइडे को काम किया है। बस आपको नज़र रखनी है कि हमें इस थर्सडे की जो ये कैंडल है इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास इवेंट है तो हमें खुद को पोजीशन करके रखना होगा। अगर मैं इस करेक्शन की, ये जो 18 जनवरी से स्टार्ट हुई है, अगर मैं इस करेक्शन की एक रिट्रेसमेंट भी अगर चेक करना चाहूँ तो ये ऑलमोस्ट इसका 62% हमारे 17,700 के लेवल के पास ही आ रहा है। अगर हम ट्यूसडे को यहाँ तक आ जाते हैं, अगर ऊपर की मूवमेंट मिलती है और यहाँ तक आ जाते हैं तो मैं एक अपडेट वीडियो डेफिनेटली दूंगा, और उससे आपको ट्रेड करना हो तो आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि 17,600 अगर अब की बार हमने 17,600 को क्रॉस कर लिया तो आई थिंक हम एक नया टॉप देख रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हम इस जोन में काम करेंगे। हमें इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए इन एनी केसेस। तो दोस्तों, ये है हमारे वो 2 लेवल्स जिसने पास्ट में भी हमें सक्सेस दी है और आने वाले फ्यूचर में भी प्राइस ट्रेंड को कैच करने में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।
अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. ऑल द बेस्ट फॉर योर बजट वीक. ट्रेड सेफ.